मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, लीत्रा स्पाटा क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है जो लीत्रा स्पाटा है ये क्या है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जूते मारना, बी बच्चों की जूतियां, सी महिलाओं की जूतियां, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिलाओं की जूतियां होते हैं। दोस्तों, लीत्रा स्पाटा ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका रिलेशन क्या है, तोरण कला संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो तोरण कला है ये किस से संबंधित है, कौन से लोक देवता से संबंधित है, कौन से संत से संबंधित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा रामदेव जी, बी है मामा देव, सी है तेजा जी, और डी है गोगा जी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मामा देव से संबंधित है। दोस्तों, तोरण कला ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, सुनहरी कोटि अवस्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो सुनहरी कोटि है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा टोंक में, बी बूंदी में, सी जैसलमेर में, और डी है झुंझुनू में। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा टोंक में क्या है दोस्तों, सुनहरी कोटि है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीलवाद यंत्र नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो क्या दोस्तों सुशीलवाद यंत्र नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा टोटो, बी सितारा, सी बांकिया, और डी है कमायचा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमायचा है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है दोस्तों आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ के दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और आप अगर चैनल में जाके प्ले लिस्ट देखते हैं दोस्तों तो वहां पर क्या दोस्तों न्यू राजस्थान जीके की प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी, जहां पर क्या दोस्तों महत्वपूर्ण नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका निर्देशन क्या है, दुगारी चित्र संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है जो दुगारी चित्र है ये कौन सी शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी शैली से, बी है कोटा शैली से, सी है बीकानेर शैली से, और डी है अलवर शैली से। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बूंदी शैली से। दोस्तों, दुगारी चित्र संबंधित ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, नृत्य रूप में जो केवल है पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो ये कौन सा, ये आपको बताना है। आपको सुन हो जाएगा संक्रिया, बी लुम्बर, सी गिद्दड़, और डी है चरकुला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य। दोस्तों, जो क्या दोस्तों केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कौन से कलाकार हैं जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मन्नू लाल एवं मुकुंद, बी है अहमद अली एवं शाह मोहम्मद, सी है नारायण दास एवं बिशन दास, और डी है रामनाथ एवं मनोहर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मन्नू लाल एवं मुकुंद क्या दोस्तों मथेरण परिवार से संबंधित है, बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से कलाकार हैं। दोस्तों, ये आपका प्रश्न क्या है, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कितने चरणों में जो सिरोही राजस्थान में से एकीकृत हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 4, बी 3, सी 2, और डी 1। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 चरणों में। आपका प्रश्न क्या है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1908 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी, और डी है 1913 ईस्वी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1913 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देशी रियासत है जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जो कि जिसने क्या दोस्तों सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर, बी कोटा, सी करौली, और डी है बीकानेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बीकानेर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेहमद पहना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है ये जो मेहमद पहना जाता है भूषण है ये कहाँ पे शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कमर पर, बी गले में, सी सिर पर, और डी है भुजा पर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिर पर क्या दोस्तों मेहमद आभूषण है वो पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जोधपुर का महामिंद्र उपासना स्थल है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है, तो जोधपुर का महामिंद्र है उपासना स्थल ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो आपको नाथ संप्रदाय का है, या बी है दशनाथी संप्रदाय का है, सी है बिश्नोई संप्रदाय का है, और डी क्या दोस्तों राधा स्वामी संप्रदाय का है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जवाब नंबर ए हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का है। जोधपुर का महामिंद्र उपासना स्थल आपको याद रखना है किससे संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय का यह संबंधित है इनसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है, तो सारणेश्वर पशु मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर जिले में, बी जालोर जिले में, सी नागौर जिले में, और डी है सिरोही जिले में। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सिरोही जिले के अंदर क्या दोस्तों सारणेश्वर पशु मेला वो आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणकपुर मिंद्र का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि रणकपुर मिंद्र का जो प्रमुख स्थापत्यकार था ये कौन था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मंडन, बी नाथा, सी दीपाक, और डी है दर्णक शाह। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीपाक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोवलमाला कहाँ ग्रंथ में उल्लेख क्षेत्रीय भाषाएं की संख्या है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कोलमाला इस ग्रंथ है, इसके अंदर जो क्षेत्रीय भाषाएं की संख्या ये कितनी है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 15, बी 18, सी 16, और डी है 20। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 18 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुद्दड़ संप्रदाय संत दास जी द्वारा स्थापित है, परम पीठ स्थित है, तो कहाँ पे है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दादरा शाहपुरा, बी है दिल्ली, सी है नवल, और डी है डेहरा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दादरा शाहपुरा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से जिले में लकड़ी के मनकों की माला बनाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या दोस्तों लकड़ी के मनकों की माला बनाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेड़ता नागौर, बी पिपाड़ जोधपुर, सी है नाथ द्वारा राजसमंद, और डी है उदयपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर क्या है दोस्तों लकड़ी के मनकों की माला बनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिला था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में जो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिला था ये कौन से अभिलेख में मिला था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गटियाला अभिलेख, बी बसंतगढ़ अभिलेख, सी बिजोलिया अभिलेख, और डी है सांबर अभिलेख। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ये हो जाएगा गटियाला अभिलेख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है, तो कहाँ पे खोला जाएगा ये आपको बताना दोस्तों। आपको सुनिए जाएगा अजमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, और डी है उदयपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक के द्वारा दी गई है, तो कौन सी द्वारा दी गई है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा वर्णी, बी अलबुरिनी, सी हफेजी, और डी है मिनहास उप उससे सिराज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जवाब डी हो जाएगा मिनहास उससे सिराज द्वारा। आपका नेक्स्ट क्या है, फूलडोल उत्सव कब मनाया जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो फूलडोल उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाएगा ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा वल्लभ पंथ संप्रदाय वल्लभ पंथ द्वारा, बी है राम स्नेही पंथ द्वारा, सी है सतनाम पंथ द्वारा, और डी है परिणामी संपथ द्वारा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राम स्नेही पंथ द्वारा क्या दोस्तों फूलडोल उत्सव वो मनाया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है, तेजा जी के जन्मस्थल का नाम है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि तेजा जी के जो जन्मस्थल का नाम है वो क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा खड़नाल, बी आसिंद, सी कोल्लू, और डी है दरेवा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खड़नाल है दोस्तों तेजा जी के जन्मस्थल का नाम है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र PTC हैं, तो कितने आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 4, बी 6, सी 7, और डी है 5। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा दोस्तों 4 है। आपका नेक्स्ट क्या है, पन्ना दै ने जिसके जीवन को बचाया वह है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि पन्ना दै ने किसके जीवन को बचाया था वह कौन था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदय सिंह है, बी प्रताप, सी रतन सिंह, और डी है संगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उदय सिंह को बचाया था पन्ना दै ने। आपको याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो कांगड़ा कांड है ये कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल, बी है जयपुर प्रजामंडल, सी है कोटा प्रजामंडल, और डी है झालावाड़ प्रजामंडल। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, यह आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रावत केसरी सिंह ने, बी तात्या टोपे ने, सी ठाकुर खुशहाल सिंह ने, और डी है जय दयाल ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ठाकुर खुशहाल सिंह ने दोस्तों क्या है पराजित किया था। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो आपको उस शिलालेख का नाम बताना दोस्तों, कौन सा वो शिलालेख था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा थानवाला शिलालेख, बी है बडली शिलालेख, सी है बिजोलिया शिलालेख, और डी है नाद शिलालेख। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख, जिसमें क्या दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, शिवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि शिवी जनपद के जो सिक्के हैं वो कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रेड, बी नगरी, सी बेनमाल, और डी है नागर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगरी से। और दोस्तों नगरी कहाँ पे है? वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमती बिल राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते हैं? तो कौन सी कर लेते हैं आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा रखवाली, बी सीता, सी बली, और डी है बोलाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बोलाई कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है। तो आपको सुनिएगा बालाथल, बी गणेश्वर, सी जोधपुर, और डी है ओजियाना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गणेश्वर। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विद विराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध सही नहीं है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंगम, बी है दयाराम साहनी, सी है NR बनर्जी, और डी है HD संकलिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा HD संकलिया। आपका नेक्स्ट क्या है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना अकेली है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि विग्रहराज चतुर्थ की जो साहित्यिक रचना अकेली है ये कौन सी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा भजनों का संग्रह है, या बी नाटक है, या कविता, या डी कौन सा है दोस्तों धार्मिक ग्रंथ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाटक है। आपका नेक्स्ट क्या है, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों, आने वाला प्रश्न क्या है, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, बी है मालवा का महपा पंवार का मेवाड़ को सौंपने से इनकार, सी है मालवा का सिरोही के देवा राजपूत को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, और डी के दोस्तों मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मालवा का महपा पंवार का मेवाड़ को सौंपने का से इनकार किया दोस्तों, ये इसका तत्कालीन कारण था। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेड़ता के राज्यपाल को, बी है आमेर के मानसिंह को, सी है जैसलमेर के हर राज को, और डी है बीकानेर के राय सिंह को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। आपका नेक्स्ट क्या है, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों के नाम किस शिलालेख में मिलते हैं? तो किस शिलालेख में मिलते हैं आपको बताना है। आपको सुनिए जाएगा गोसुंडी अभिलेख, बी है गठैला अभिलेख, सी है बिजोलिया अभिलेख, और डी है कुमलगढ़ प्रस्ती। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख है। आपका निर्देशन क्या है, 1859 में मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों इस पर आपको बताना है कि 1859 में इन मेमोरियल जो नामक पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई थी ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा जॉर्ज पेंटन, बी जॉन कर्सिया, सी है जोसेफ नोल पेंटन, और डी है जॉन बोराकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जोसेफ नोल पेंटन। आपका निर्देशन क्या है, अमीर चौहान के किन सेनापतियों को लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला था? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि अमीर चौहान के कौन से सेनापति थे जिनको क्या दोस्तों लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिलाया था? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जेता और कंपा, बी है रणमल और रतिपाल, सी है गोरा और बादल, और डी है जयमल और पत्ता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देकर। ये आपको याद रखना है अमीर चौहानों के सेनापतियों को। आपका निर्देशन क्या है, भूरे खां की
मजार राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भूरे खां की जो मजार है ये राजस्थान कौन से दुर्ग में, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, गागरोन दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी है नागौर किला, और डी है अजमेरू दुर्ग। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो आपको सुनिएगा, कल्याण सिंह की छतरी, बी है राम गोपाल पोदार की छतरी, सी है गोपाल सिंह की छतरी, और डी है हरदयाल की छतरी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राम गोपाल पोदार की छतरी। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तिजो कुरियो आठवें काल, इनमें से कुरियो का क्या अर्थ है यह बताना है। तो आपको सुनिएगा, पंचकाल, बी है त्रिकाल, सी है अर्ध काल, और डी है पूर्णकाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अर्ध अकाल। दोस्तों कुरियो का अर्थ ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो तारा शर्मा है ये निम्न में से कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा, गैर, बी बवाई, सी कच्ची घोड़ी, और डी है 13 ताले। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बवाई। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस अतिथि को अलवर में बरेतरी का मेला बढ़ता है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी तिथि को दोस्तों अलवर में बरेतरी का मेला बढ़ता है। तो आपको सुन लीजिएगा, श्रवण कृष्ण अष्टमी, बी है श्रवण शुक्ल अष्टमी, सी है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या दोस्तों अलवर में बरेतरी का मेला बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे क्या दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी माता का दो मंदिर है वो स्थित है। तो आपको सुनिएगा, बादरिया ग्राम, बी है उमराई ग्राम, सी है कल्याणपुर ग्राम, और डी है रेवासा ग्राम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उमराई ग्राम। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान की जो व्हाइट सिटी कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, और डी है कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उदयपुर को। आपका नेक्स्ट क्या है, परिधानों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो परिधानों का शहर कहते हैं ये किसे कहते हैं आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी भीलवाड़ा, सी जैसलमेर, और डी है पाली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भीलवाड़ा को। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो राजस्थान का कश्मीर कहते हैं ये किसको कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद, और डी है पाली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर को क्या है दोस्तों राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, उदय सागर झील का निर्माण कौन सी नदी पर करती है? दोस्तों इस पर आपको बताना है कि उदय सागर झील का निर्माण वो कौन सी नदी करती है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, आड़ नदी, बी बनास नदी, सी मेनाल नदी, और डी है गुजरी नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आड़ नदी करती है, ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? आपको इस प्रश्न बताना है जो कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री था ये कौन था। तो आपको सुनिएगा, जेता देवड़ा, बी है विक्रम देव, सी है पद्मनाभ, और डी है देवड़ा सुल्ताना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जेता देवड़ा। आपका नेक्स्ट क्या है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें जो खंभे की संख्या है वो कितनी है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1100, बी है 1111, सी है 1444, और डी क्या दोस्तों आपका 1144। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1444 है रणकपुर के जैन के मंदिर के अंदर खंभों की संख्या। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो आबानेरी मंदिर है ये कहाँ पे है आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा सिरोही, बी वरन, सी सीकर, और डी है दौसा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दौसा के अंदर क्या दोस्तों आबानेरी मंदिर है वो स्थित है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, और आपका कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या है दोस्तों रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, पटवार है, और राजस्थान की किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहा है तो हम क्या है दोस्तों रोजाना क्या है 4 क्लास डालते हैं। 2 तो करते हैं न्यू राजस्थान जी की क्लास नए प्रश्नों की, और 2 डालते हैं दोस्तों पुराने प्रश्नों की जो क्या बार बार पूछे गए हैं, तो उनको जरूर शेयर करें, उनका जरूर फायदा होगा, और इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नए और पुराने महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी, एवं क्या दोस्तों क्विज भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।